और 24 के चुनाव में एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के भोजशाला में भी एएसआई सर्वे होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल से ही एएसआई का सर्वे शुरू हो जाएगा। जिस तरह से एएसआई सर्वे से ज्ञानवापी का सच सामने आया, सवाल है कि क्या भोजशाला का भी सच सामने आएगा। मध्य प्रदेश के जिस भोजशाला को लेकर दशकों से हिंदू और मुसलमान आमने सामने रहे हैं, उस भोजशाला का सच परखने की शुरुआत होने वाली। अब से कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विवादित स्थल भोजशाला का एएसआई सर्वे शुरू होने जा रहा है। एएसआई भोजशाला का पुरातात्विक सर्वेक्षण करेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के 5 सदस्य भोजशाला परिसर का सर्वे करेंगे। एएसआई की टीम 6 सप्ताह तक सर्वे करने के बाद इंदौर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। सबसे अहम बात यह है कि एएसआई का यह सर्वे वैज्ञानिक सर्वे होगा, मतलब सर्वे के दौरान एएसआई अत्याधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल करेगी। मतलब एएसआई की टीम ने जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया था, ठीक उसी तरह से भोजशाला में भी सर्वे होगा। आपको बताते हैं कि आखिर एएसआई की टीम किस तरह से भोजशाला परिसर का सर्वे करेगी। भोजशाला परिसर की वीडियोग्राफी होगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन का भी इस्तेमाल होगा। इससे जमीन के नीचे कुछ दबा है या नहीं, ये भी पता चलेगा। दीवारों, खंभों और छत की माप ली जाएगी। दीवार पर बनी आकृतियों और निर्माण शैली को परखा जाएगा। हर हिस्से की मैपिंग, इमेजिंग और स्कैनिंग होगी। सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे। देखिए, व्यवस्थाएं तो पूर्वज जो लगती थी, फ्राइडे को और मंगलवार को व्यवस्थाएं हमेशा लगेंगी। और एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद जो हम लोगों की बैठक होगी, उसमें और क्या क्या इंतजाम लगाने पड़ेंगे, उस पर भी चर्चा होने के बाद में आपको अवगत कराऊंगा। सर, कल नमाज को लेकर क्या स्थिति रहेगी? नमाज होगी एज यूजुअल। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर धार में कई बार सांप्रदायिक तनाव भी हुए हैं। भोजशाला को हिंदू पक्ष सरस्वती मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे कमाल मौला की मस्जिद कहता है। अब वहां हर मंगलवार को पूजा होती है और शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। अब हिंदू पक्ष नमाज रोकने और रोजाना पूजा का अधिकार मांग रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है कि वो वहां लंबे वक्त से नमाज करते आए हैं। ऐसे में उनके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। जी न्यूज ने भोजशाला परिसर के अंदर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की। ये जरा हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वाग्देवी की प्रतिमा कभी स्थापित हुआ करती थी, जिसे बाद में जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तो लंदन ले जाया गया। तो ये भोजशाला का पूरा परिसर है और इसके एक तरफ मस्जिद है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए यहां पर आते हैं और पूजा अर्चना करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हिंदू जो धर्मावलंबी हैं वो पहुंचते हैं। बीच में एक कुंडनुमा आकृति है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि उनके वजू करने के लिए ये कुंड हुआ करता था, और हिंदू कहते हैं कि ये उनकी यज्ञशाला है। भोजशाला जिस धार जिले में है, वहां की चुनावी धार क्या है, ये भी समझ लीजिए। धार में धार्मिक आबादी की बात करें तो वहां 93.84% आबादी हिंदू है, जबकि सिर्फ 5.32% मुस्लिम आबादी है। भोजशाला में सर्वे का असर चुनाव में भी हो सकता है। एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इसमें से 28 सीटें जीती थी। देश में लोकसभा चुनाव के बीच भोजशाला में एएसआई का सर्वे मध्य प्रदेश की राजनीति की धार भी तय कर सकता है। राममोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।